आइए हम यहूदा की पत्री को देखें। इस पत्री की पहली आयत में यहूदा अपना परिचय देते हुए कहता है कि वह यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई है। दास शब्द के लिए यूनानी भाषा का शब्द डुलेयोस का प्रयोग किया गया है और यहाँ यहूदा अपने आप को यीशु मसीह का दास कहता है, परंतु साथ ही याकूब का भी भाई होने की पहचान देता है। बहुत ही दिलचस्प अनुमान की ओर ले जाता है और जो संभवतः सही भी है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में हम देखते हैं कि जब विशाल जन समूह यीशु की ओर आकर्षित हो रहा था, तो ऐसे अनेक थे जिन्होंने आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि वे उसे भली भांति जानते हैं। उन्होंने कहा, अरे हम तो जानते हैं कि यह कौन है, यह तो बढ़ई यूसुफ का पुत्र है। क्या इसके भाई याकूब, शिमोन और यहूदा हमारे बीच में नहीं रहते हैं? इसलिए उसे याकूब का भाई कहा गया, जो उसे यीशु का सौतेला भाई भी बनाता है। मरकुस के सुसमाचार में भी याकूब और यहूदा का उल्लेख यीशु के भाइयों के रूप में किया गया है। यह कैथोलिक कलीसिया का भ्रम है और उनके द्वारा गढ़ी हुई बात है कि मरियम सदा कुंवारी रही। मरियम का सदा कुंवारी रहना उनके द्वारा मरियम पर थोपी गई कई बातों में से एक है, जो वचन के अनुसार नहीं है। दरअसल वचन में हम पाते हैं कि यीशु के भाइयों ने वास्तव में उस पर विश्वास नहीं किया था और इसलिए मत्ती 13 और उसकी 57वीं आयत में यीशु ने कहा कि भविष्यद्वक्ता अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता है। एक बार कफरनहूम में यीशु की सेवकाई के दौरान जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के दबाव के कारण जब यीशु सचमुच आराम नहीं कर पा रहा था, तो मरियम और उसके भाई उसके बचाव के लिए आए। उन्होंने सोचा कि वह थक कर चूर हो गया होगा, क्योंकि इतने सारे लोगों की भीड़ ने उसे दबा दिया था। इसलिए मरियम और उसके भाई उसको उस भीड़ से बचाने के लिए आए। परंतु जब यीशु मृतकों में से जी उठा, तब उसके भाइयों ने उस पर विश्वास किया। याकूब कलीसिया के अगुओं में से एक अगुआ बन गया। यूहन्ना का भाई याकूब कलीसिया के इतिहास के प्रथम चरण में ही मारा जाता है। वह कलीसिया के अगुओं में से स्तिफनुस के बाद अगला शहीद बना। हेरोदेस राजा ने कलीसिया के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाया और याकूब का सिर कटवा दिया। जब उसने देखा कि इससे यहूदी प्रसन्न हैं, तब उसने पतरस को बंदीगृह में डाल दिया ताकि अगले दिन उसका भी वध किया जा सके। लेकिन उस रात जब पतरस सोया हुआ था, तब स्वर्गदूत आया और उसे जगाकर बंदीगृह से बाहर ले आया। आप इस घटना के बारे में जानते हैं। सो इस प्रकार कलीसियाई इतिहास के पहले चरण में ही यूहन्ना के भाई याकूब का सिर काटकर वध कर दिया गया। यह दूसरा याकूब प्रारंभिक कलीसिया के अगुओं में से एक बना। जब प्रेरितों के काम के 15वें अध्याय में गैर यहूदियों की व्यवस्था के संबंध, मसीह में गैर यहूदी अगुए और उनकी व्यवस्था से संबंध के विषय में सवाल उठा, तब यही याकूब ने अंतिम घोषणा की, जिसे कलीसिया द्वारा स्वीकार कर लिया गया और अंताकिया की गैर यहूदी कलीसिया को यह निर्णय भेजा गया, जिसके द्वारा मसीह पर अपने विश्वास में उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला और मूसा की व्यवस्था के प्रति आज्ञा पालन की जिम्मेदारी से वे मुक्त किए गए। इस प्रकार यहूदा की पहचान काफी दिलचस्प बन जाती है। एक सेवक, यीशु मसीह का बंधुआ लेकिन याकूब का भाई। वह उनको लिखता है जो सबसे पहले परमेश्वर में पवित्र किए गए थे। पवित्र किए जाने का अर्थ है एक खास उद्देश्य के लिए अलग किए जाना। पुराने नियम में परमेश्वर की उपासना हेतु जब इस्राएलियों ने मिलाप वाले तंबू का निर्माण किया, तब उन्होंने उपासना में उपयोग किए जाने वाले पात्रों को बनाया, जैसे कटोरे, मेज और परात इत्यादि, और इसे उन्होंने पवित्र किया। इसका मतलब यह है कि केवल परमेश्वर की उपासना में उपयोग करने के लिए ही उन्होंने इन चीजों को अलग किया और इसलिए इन चीजों का साधारण रीति से उपयोग नहीं किया जाना था। दूसरे शब्दों में, यदि आपको प्यास लगती थी
तो इन कटोरों में से एक कटोरा लेकर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ये वस्तुएं परमेश्वर की उपासना के लिए अलग की गई थी। इसे सिर्फ परमेश्वर की आराधना के लिए ही उपयोग किया जाना था। इसलिए इन वस्तुओं के बारे में कहा जाता था कि ये परमेश्वर के लिए पवित्र किए गए हैं। जब हम अपना जीवन संपूर्ण रीति से परमेश्वर को सौंपते हैं तो पवित्र किए जाते हैं, जिसका अर्थ है हमारा जीवन परमेश्वर के उपयोग के लिए अलग किया गया है और वास्तव में इसे अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए हमें इस्तेमाल नहीं करना है। इसलिए आगे की आयतों में यहूदा लिखता है, उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता में प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। अब उन्हें लिखने का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ उन्हें उस उद्धार की सहभागिता के बारे में लिखना था जो उनको प्राप्त था, परंतु जब वो उद्धार की सहभागिता के विषय में उनको लिखने के लिए बैठा, तब पवित्र आत्मा ने विषय को बदल दिया और उसे प्रेरित किया कि वह उन्हें प्रोत्साहित करते हुए लिखे कि जो विश्वास उन्हें सौंपा गया है वे उसके लिए पूरा यत्न करें। सो यहाँ एक दिलचस्प बात देखते हैं कि यहूदा जो लिखना चाहता था उस विषय को पवित्र आत्मा बदल देता है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा में आकर वह विश्वास और सच्चाई जो उन्होंने प्राप्त की थी उसको पकड़े रहने की आवश्यकता के विषय में उनको लिखता है। क्योंकि छली और झूठे भविष्यद्वक्ता कलीसिया की एक समस्या थे, इसलिए वह कहता है, तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। चौथी आयत, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। कलीसिया में इस प्रकार के लोग प्रवेश कर गए थे और आज भी यह बात सच है। कलीसिया में ऐसे लोग हैं जो सेवकाई का पहरावा पहने हुए हैं और हमारे प्रभु परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। मुझे हैरानी होती है उन कुछ तथाकथित मान्यवर प्रचारकों पर जो आज की विषय वस्तुओं या आत्मिक विषयों पर अपनी राय देते हैं। मुझे विस्मय होता है उन सेवकों पर जिन्होंने राष्ट्रपति रीगन पर बाइबल के साल की घोषणा करने पर यह आरोप लगाया कि यह असंवैधानिक है। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। इन सेवकों ने उन पर मुकदमा ठोक दिया, जबकि उन्हें खुश होना चाहिए था कि एक राष्ट्रपति राष्ट्र के सही मार्गदर्शन के लिए लोगों को सही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। लेकिन ये उसी तरह के लोग हैं जो प्रारंभिक कलीसिया में घुस आए थे। हाँ, ये तो शुरू से ही कलीसिया का अभिशाप रहा है। जो प्रभु की ओर से बोलने का दावा करते हैं या वे जो मसीह के सेवक होने का दावा करते हैं, वे साधारण लोगों के विश्वास को क्षति पहुंचाने के लिए सचमुच शैतान के द्वारा रोपे गए हैं। तो आप देखें कि जब शैतान ने पाया कि वह कलीसिया को आमने सामने की लड़ाई में नष्ट नहीं कर सकता, तब उसने कलीसिया को अंदर से नष्ट करने का फैसला किया और इस प्रकार वो कलीसिया में प्रवेश कर गया। आज वास्तव में कलीसिया को साम्यवाद या बाहरी ताकतों से खतरा नहीं है। कलीसिया में खतरा कलीसिया के भीतर ही पाए जाने वाले खमीर से है जो भ्रष्ट करती है। यही वास्तविक खतरा है और इसी खतरे से मैं डरता हूँ। शत्रु के बाहरी आक्रमण से तो कलीसिया मजबूत होती है, परंतु कलीसिया इन्हीं भीतरी शक्तियों के कारण कमजोर होती है। आप सोचते होंगे कि मैं बुरा भला कह रहा हूँ, पर रुकिए और देखिए कि यहूदा इनके बारे में क्या कहता है। वह कहता है, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था, ये भक्तिहीन हैं और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं।
ऐसे भक्तिहीन लोग सिखाते हैं कि यदि आप लगातार पाप करते जा रहे हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह पर्याप्त है। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी वह कृपा जिसके हम योग्य नहीं हैं, वो हमारा है, इसलिए हम जो चाहे हम कर सकते हैं। जानते हो, हम जैसा चाहे वैसा जी सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हमें माफ कर देगा, परमेश्वर का अनुग्रह इसे ढांप देगा। सो इस प्रकार के बातों के द्वारा वे अपने लुचपन और इच्छाओं को ढांपते हैं। पौलुस के शब्दों को तोड़ने मरोड़ने वालों के लिए पतरस ने ये चेतावनी देते हुए कहा, अनपढ़ और चंचल लोग जो वचन के अर्थों को खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं एवं परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। पौलुस उनके बारे में रोमियो की पत्री में कहता है, जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह भी उससे कहीं अधिक हुआ। सो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। पौलुस ने उन लोगों के बारे में कहा जो कलीसिया में थे और जो कहते थे, अरे मेरी गली सड़ी जीवन शैली केवल परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम को साबित कर रही है। मैं लोगों के सामने एक अच्छा नमूना हूँ कि कैसे परमेश्वर ऐसे गले सड़े लोगों से प्रेम कर सकता है। इसलिए इससे परमेश्वर की महिमा होती है। मेरा दुष्ट और पापमय जीवन परमेश्वर की महिमा करता है, क्योंकि लोग कहते हैं, देखो परमेश्वर माफ करता है और परमेश्वर ऐसे गिरे हुए व्यक्ति से भी प्यार करता है। वे ये कह रहे थे कि अब परमेश्वर मुझे कैसे दंड दे सकता है, जबकि मेरे जीवन से सचमुच उसकी महिमा होती है। पौलुस कहता है कि ऐसों को दंड दिया जाना उचित है। उन्होंने एकमात्र प्रभु परमेश्वर, हमारे स्वामी और हमारे प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया है। 5वीं आयत, और यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूँ। जिन बातों के बारे में हम पहले से जानते हैं, उनके बारे में याद दिलाया जाना बड़ी ही दिलचस्प बात है। पतरस कहता है, इसलिए यद्यपि तुम ये बातें जानते हो और जो सत्य वचन तुम्हें मिला है उनमें बने रहते हो, तो भी मैं तुम्हें इन बातों की सुधि दिलाने को सर्वदा तैयार रहूंगा। और मैं ये अपने लिए उचित समझता हूँ कि जब तक मैं इस डेरे में हूँ, तब तक तुम्हें सुधि दिला दिलाकर उभारता रहूं। ये ऐसी अनिवार्य बातें हैं जिनकी हमें हमेशा याद दिलाई जाने की आवश्यकता है। इसलिए यहूदा भी यही कहता है, जिन बातों को तुम पहले से ही जानते हो, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ। आगे लिखा है कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नाश कर दिया। परमेश्वर इज़राइल के संतानों को मिस्र की गुलामी से बाहर ले आया और परमेश्वर की इच्छा यह थी कि वह उन्हें उस देश में ले आए जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनके पिता इब्राहिम से की थी, और उनको ऐसे एक समृद्ध देश में लाए जिसे वे अपना कह सके, जिस पर उनका अपना अधिकार हो। अब पराये देश की गुलामी में नहीं, परंतु उनकी अपनी जमीन हो जिस पर उनका अपना अधिकार हो, जिस पर वे अपने घर बना सके, उनकी अपनी दाख की बारियां हों और वे अपनी मेहनत का फल खा सके। परमेश्वर का उद्देश्य उनको ऐसे एक देश में लाने का था जहां पानी के सोते हों और दूध व शहद की नदियां बहती हों। वे उस नए देश के सीमावर्ती देश कादेश बर्निया के मरुस्थल में आ पहुंचे, और जब भेदियों ने लौटकर निराशाजनक सूचना दी कि उस देश में तो दैत्य रहते हैं, बड़े शहर हैं, ऊंची दीवारें हैं, हम नहीं जा सकते, हम इसे जीत नहीं सकते, तो लोगों का विश्वास खो गया। उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहेगा और वह देश उनके हाथ कर देगा। उनके विश्वास की कमी और उनके उस देश में प्रवेश न करने से परमेश्वर ने जो उनके लिए रख छोड़ा था उसे वे प्राप्त नहीं कर सके। उन्होंने मूसा से कहा, क्या तुम हमें इस मरुस्थल में इसलिए लाए कि हम नाश किए जाएं? यदि हम उस देश में जाने की कोशिश करें तो वे हमें बाल बच्चों समेत हमारा नाम और निशान मिटा देंगे। तब परमेश्वर ने कहा, अब बहुत हुआ मूसा, अब मैं उन्हें उस देश में जाने नहीं दूंगा, परंतु जब तक वे सब मर मिट न जाएं, तब तक वे इस मरुस्थल में 40 वर्ष तक भटकते रहेंगे, और उनके बाल बच्चे जिनके विषय में उनको चिंता थी कि वे नाश हो जाएंगे, वे ही जाकर उस देश को लेंगे। अविश्वास के कारण
परमेश्वर के सारे संबंधों से उन्हें वंचित होना पड़ा। परमेश्वर अपने प्रेम में उनको आशीष देना चाहता था और चाहता था कि उन्हें उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले आए। परमेश्वर अपने प्रेम में आपको सहभागिता और संगति के एक महिमामय जीवन में ले आना चाहता है। यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। प्रभु आपको बहुतायत के जीवन में लाना चाहता है, परंतु अविश्वास उन बातों से आपको वंचित कर देता है जिसे परमेश्वर आपके लिए करना चाहता है। यह विस्मयकारी है कि कैसे अविश्वास आपको परमेश्वर के कार्य और परमेश्वर की आशीषों से वंचित कर देता है। पुराने नियम में हम शोम्रोन के राजा योराम का किस्सा देखते हैं। शोम्रोन का शहर बेन-हदद की आरामी सेनाओं द्वारा घेरा गया। उन्होंने खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति के सारे मार्ग बंद कर दिए। उन्होंने उस शहर के चारों ओर ऐसा घेरा डाल दिया था जिससे उसके अंदर रहने वाले लोगों के बीच में भोजन का अकाल पड़ गया। अरामी अपने उस कार्य में लगभग सफल हो गए। एक गधे का सिर चांदी के 80 टुकड़ों में बिक रहा था। उनके बीच में ऐसी निराशाजनक स्थिति बन गई कि लोग अपने बच्चों को उबाल कर खाने लगे। जब राजा ने ये निश्चित कर लिया कि ये सारी समस्या का दोष एलीशा का है, तब उसने कहा, मैं इस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग कर दूंगा, और उसने एक जन को आज्ञा दी कि जाकर उसका सिर काटे। अब एलीशा अपने घर में अपने मित्रों के संग बैठा हुआ था और उसमें गूढ़ बातों को जान लेने का वरदान था। वह जानता था कि क्या हो रहा है। वास्तव में जब बेन-हदद अपने सेनापतियों के साथ युद्ध के विषय की गुप्त सभा करता था, तब एलीशा अपने राजा को बेन-हदद की हर योजना के बारे में सूचना देता था, जिसकी वजह से राजा के विरुद्ध भेजे जाने वाले हर आक्रमण को वो घात लगाकर हराने लगा। तब बेन-हदद ने अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा, अच्छा, तुम में से एक भेदिया है। मेरा इरादा यह ढूंढने का है कि तुम में से कौन यह भेदिया है। तुम जानते हो कि यह असंभव बात है कि जो हम योजना यहाँ बनाते हैं वह राजा योराम जान जाता है, बशर्ते कि तुम में से एक उसे जाकर बताए। तब सेनापति ने कहा, ऐसा नहीं है, हम सब आपके प्रति वफादार हैं, परंतु इस्राएल में एक व्यक्ति है जो ये जानता है कि आप अपनी पत्नी से शयन के कमरे में क्या बात करते हो। कहने का मतलब है कि आप अपनी पत्नी तक से जो बात करते हो उसे भी वो व्यक्ति जान लेता है। उसमें विवेक का ऐसा तीक्ष्ण वरदान है। सो यहाँ एलीशा अपने मित्रों संग बैठा हुआ है और कहता है, देखो, वो खूनी का बेटा अब क्या करने की योजना बना रहा है। वो मेरा सिर कटवाने के लिए यहाँ आदमी भेज रहा है। इससे बढ़कर मूर्खता की बात और क्या हो सकती है। उसने फिर कहा, जब वह व्यक्ति आकर द्वार खटखटाए, तब द्वार बंद करके उसे रोके रहना। क्या उसके स्वामी के पांव की आहट उसके पीछे सुनाई नहीं देती? सो उसी प्रकार जब वो व्यक्ति आया और द्वार खटखटाया, तब उसे द्वार बंद करके रोका गया, और देखते ही देखते राजा योराम अपने प्रधानों के साथ वहां आ पहुंचा और कहने लगा, आहा, हमने तुम्हें पकड़ लिया, तुम ही इज़राइल के परेशानी के कारण हो। एलीशा ने कहा, हे राजा, आपको ये मानना होगा कि आपकी वजह से ये परेशानियां आई हैं। आप ही वह व्यक्ति हो जिसने बाल की आराधना को प्रचलित किया और लोगों को इन दूसरे देवताओं की ओर मोड़ दिया, और इन्हीं कारणों की वजह से परेशानियां आई हुई हैं। परंतु कल शोम्रोन के फाटक में वे सआ भर मैदा 1 शकेल में बेचेंगे। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, कहा, ओह, ये तो पागलपन है। यदि परमेश्वर आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास नहीं किया। एलीशा ने उससे कहा, सुन, तू यह देखेगा, परंतु उसमें से कुछ खाने न पाएगा। उस रात परमेश्वर ने अरामी सेना को ऐसी आवाज सुनाई जिसे सुनकर उन्हें लगा कि यह मिस्र की सेना के घोड़ों की टापों की आवाज है, और वे भाग निकले और अपने पीछे अपना डेरा और खाद्य सामग्रियों को जैसी थी वैसे ही छोड़ गए। अगले दिन जब उन्होंने शहर के फाटक को लोगों के लिए खोला ताकि वे बाहर निकल सकें,
आपको याद होगा कि वे भूखे मर रहे थे और आराम के डेरों को लूट सके, तब राजा उस व्यक्ति को, जिसने पिछली रात कहा था कि चाहे परमेश्वर आकाश के झरोखे खोले तो भी ये क्या ऐसी बात हो सकेगी, और जिसके जवाब में भविष्यद्वक्ता ने कहा था तू देखेगा पर कुछ खाएगा नहीं, उससे कहा जाकर फाटक के पास खड़े हो जाओ और वहां देख रेख करो। लोग इतने भूखे थे कि उन्होंने भगदड़ में इस व्यक्ति को पांवों तले दबाकर मार दिया। जो परमेश्वर ने मुहैया करवाया उसे उसने देखा, परंतु वो उसमें से खा नहीं पाया, और यही अविश्वास की कीमत है। यहां तक कि जब परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, आप उसमें भागी नहीं हो पाते हैं। अविश्वास आपको परमेश्वर की उन आशीषों से वंचित कर देता है जिसे आपको देने की इच्छा परमेश्वर रखता है। जब हम इज़राइल के लोगों के अविश्वास को देखते हैं, तो जैसे भजन संहिता में लिखा हुआ है, उन्होंने अविश्वास के द्वारा इज़राइल के पवित्र परमेश्वर को सीमित कर दिया। यह आपको वंचित कर देता है। अब आप देखें, हम अविश्वास इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर की ओर देखने के बजाय खुद की ओर दृष्टि लगाते हैं। मैं परिस्थितियों को देखने लगता हूं, मैं हालातों को देखता हूं और कहता हूं, उफ, मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे हो गया। भाई, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सारी कोशिशें कर ली, लेकिन कोई राह नहीं सूझ रही। मैं यहां अपने अविश्वास की गवाही देता हूं। मैंने खुद पर दृष्टि की, अपने साधनों की ओर देखा, अपनी क्षमताओं की ओर देखा और यह निष्कर्ष निकाला कि कोई बचाव का मार्ग नहीं है। परंतु आप देखें, ऐसे निष्कर्ष पर मैं इसलिए पहुंचा क्योंकि मैंने परमेश्वर की ओर देखने के बजाय अपनी ओर देखा। अविश्वास हमेशा तभी